हम माता कुष्मांडा की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता कुष्मांडा की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, आज हम नव दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडा की पावन कथा सुनाएंगे। भक्तों, क्योंकि ये नव दुर्गा का चतुर्थ रूप है, तो इनकी पूजा भी चौथे नवरात्रि में की जाती है। प्रिय भक्तों, माता कुष्मांडा अष्टभुजा धारिणी है, जिनमें इन्होंने कमल पुष्प, धनुष बाण, कमंडल, चक्र, गदा, जप माला तथा अमृत पूर्ण कलश धारण किए हुए हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजा विधि, महात्म्य और कथा। स्नान ध्यान कर सबसे पहले करे कलश का पूजन। कुष्मांडा माता की मूर्ति का भी करे स्थापन। हरे रंग का आसन भी फिर स्वयं के लिए बिछाए। पंचामृत गंगा जल से माँ को स्नान कराए। लाल वस्त्र और लाल चूड़ियाँ माता को पहनाए। धूप दीप नैवेद्य सहित फिर माँ का ध्यान लगाए। मालपुओं का भोग जो माँ को लगाया जाता है, शीघ्र ही प्रसन्न होती उन पर कुष्मांडा माता है। अति प्रिय है मालपुए, माँ को बड़े भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, माता कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय होती है और मालपुओं का भोग तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम माना जाता है। प्रिय भक्तों, माता कुष्मांडा आरोग्य की देवी है। माना जाता है कि माता कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, माता अपने भक्तों के रोग किस प्रकार नष्ट करती हैं, आज की कथा इसी से संबंधित है। आज हम माता कुष्मांडा की पौराणिक कथा के साथ साथ माता की एक चमत्कारिक कथा भी सुनाएंगे कि किस प्रकार माता अपने भक्तों के रोग नष्ट कर देती है। आइए जानते हैं इसी कथा को। साल्व देश का एक राजा था, चित्रसेन था नाम। धर्म परायण था बड़ा राजा, करे नेक सब काम। बड़ी कुशलता से वो अपना राज चलाता था। समय समय पर यज्ञ हवन भी वो करवाता था। धीरे धीरे अपनी सीमाओं का विकास किया है। अपने बल से कई राज्यों को उसने जीत लिया है। धन धान्य से राजा बड़ा ही हो गया है संपन्न। उसके आगे शत्रु बाधा कर सकते ना उत्पन्न। पड़ोसी देश के राजा नाम सुनकर घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली,
राजा चित्रसेन ने आसपास के अनेकों राज्यों को जीतकर अपने राज्य का खूब विकास कर लिया और अपनी सेना को भी बड़ा ही शक्तिशाली बना लिया। पड़ोसी देश के राजा अब उनका नाम सुनकर ही घबराते थे और उनसे मित्रता करने के लिए स्वयं ही अपना हाथ बढ़ाते थे। वो जानते थे कि राजा चित्रसेन कितना शक्तिशाली है। मित्रता होगी तो राज्य सुरक्षित रहेगा, वरना कभी भी आक्रमण करके चित्रसेन इसे भी अपने राज्य में मिला लेगा। और इस प्रकार राजा चित्रसेन चक्रवर्ती राजा बन गया था। प्रिय भक्तों, राजा को एक पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। एक दिन राजा अपनी पुत्रियों से पूछने लगा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो? तो बड़ी 6 पुत्रियों का एक समान ही उत्तर मिला, पिताश्री, हम सब आपके भाग्य से ही खाते हैं। आप हमारे साथ साथ सारी प्रजा के अन्नदाता हैं, तो बताओ भला किसके भाग्य का खाएंगे? छोटी पुत्री से राजा ने फिर यही प्रश्न किया है। बड़ी बहनों के जैसा उसने उत्तर नहीं दिया है। कहने लगी, मैं झूठी बड़ाई ना करना चाहती हूँ। जो भी मैं खाती हूँ अपने भाग्य से खाती हूँ। माना आप राजा है, प्रजा पर पूरा है अधिकार, किंतु भाग्य विधाता नहीं जो देंगे भाग्य सवार। अपनी बड़ी बहनों के कथन को सत्य नहीं मैं मानूं। आप सत्य को माने ना माने पर मैं तो मानूं। मैं ही नहीं सब प्राणी अपने भाग्य से खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, राजा चित्रसेन को अपनी छोटी पुत्री की बात बड़ी ही चुभ गई। सभी प्रजावासी राजा का बड़ा आदर सत्कार करते थे और आज तक उसने सभी के मुख से केवल अपनी बड़ाई ही सुनी थी। अतः अपनी छोटी पुत्री की बात सुनकर उसे बड़ा ही क्रोध आया और राजा ने अपनी 6 पुत्रियों का विवाह तो राजकुमारों से किया, किंतु अपनी छोटी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी लकड़हारे के साथ कर दिया और कहा कि जाओ, अब देखता हूं तुम किसके भाग्य से खाओगी। अब भी पर छोटी पुत्री ने ना मानी है हार। बोली, पिताश्री आप कहे ये झूठा ही अहंकार। पहले भी यही कहा है और अब कह कर जाती हूँ। आपके भाग्य से नहीं मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। अपने कोढ़ी पति को उसने टोकरी में लिया है, खाली हाथ ही पिता के घर से प्रस्थान किया है। लेकर अपने पति को वो तो दूर चली आई और जंगल में आकर उसने झोपड़ी एक बनाई। पति पत्नी दोनों उसमें रहने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, चित्रसेन की छोटी पुत्री अपने कोढ़ी पति को लेकर अपने पिता के राज्य से दूर एक वन में आकर रहने लगी, क्योंकि उसका पति लकड़हारा था और लकड़ियां काट कर ही अपना पेट भरता था।
किंतु कोढ़ी होने के कारण अब वो लाचार हो गया था। चित्रसेन की छोटी पुत्री ने अब अपने पति का काम शुरू कर दिया। वो दिन में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर आती और अपने पति की सेवा करती। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। इधर राजा चित्रसेन ने कभी अपनी पुत्री की सुध नहीं ली। वो तो सोच रहे थे कि अब तक तो उसका पति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हो गया होगा और पुत्री मेरे पास क्षमा मांगने आएगी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पुत्री तो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। एक दिन लकड़ी बेचने वो जब किसी नगर में जाए, देखा एक मंदिर में पूजा कर रही हैं महिलाएं। जिज्ञासा बस एक महिला से उसने पूछ लिया, किसकी पूजा करती बहन तुम, आज उत्सव है क्या? कहने लगी वो महिला के चल रहे हैं नवरात्रे, हम तो हर दिन पूजा करने मंदिर में आते। आज है चौथा नवरात्रा माँ कुसमांडा का दिन, माता कुसमांडा के रूप का आज करेंगे पूजन। 9 दिन में माता के 9 रूपों को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्त जनों, राजा की छोटी पुत्री ने जब माता की महिमा वर्णन सुना तो वो भी मंदिर के बाहर बैठ गए। उन महिलाओं ने माता कुष्मांडा का पूजन किया और कथा भी सुनाई। प्रिय भक्तों, कथा में ये प्रसंग भी आया कि माँ कुष्मांडा आरोग्य की देवी है। इनकी कृपा से कुष्ठ जैसे भयंकर रोग भी कट जाते हैं। यही बात उसके मन में घर कर गई। फिर तो लकड़ियां काट के जब वो बेच के आई है, माता कुष्मांडा की एक तस्वीर भी लाई है। अपनी झोपड़ी में ला करके उसे सजाया है, सच्चे मन से उसने माँ का ध्यान लगाया है। और माता कुष्मांडा से वो करने लगी है विनती, कर दो कृपा है मुझ पर, माता कोढ़ी हुआ है पति। हे महारानी, आपने जो ये सुन ली मेरी पुकार, नवरात्रों में व्रत करूंगी माता मैं हर बार। कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्त जनों, माता कुष्मांडा से जब राजा की पुत्री ने करुण पुकार की तो ममतामयी माता ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहने लगी, हे पुत्री, तुम अपने पतिव्रता धर्म पर अडिग हो और तन्मयता से अपने पति की सेवा में लगी हुई हो। मेरा वरदान है कि नवरात्रि संपन्न होते होते तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इतना सुनकर वो बड़ी ही प्रसन्न हुई और प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले माता का पूजन किया और व्रत करने का संकल्प लिया। फिर अपने पति की आज्ञा लेकर वन में लकड़ियां काटने चली गई। उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के
दुगने पैसे मिले, जिनसे उसने माता का श्रृंगार और पूजा सामग्री भी ली और विधि पूर्वक पूजा पाठ किया। जैसा माता ने सपने में उसे वरदान दिया है, कुछ ही दिनों में उसका पति भी स्वस्थ हो गया है। अब तो लकड़ियां काटने खुद ही वन में जाता है, धन वो कमा कर अपने घर में भक्तों लाता है। और दोनों करने लगे मिलकर माता की भक्ति। माता कुष्मांडा के व्रत की थी शायद शक्ति। विपदाओं से भरे जो दिन थे उनके बीत गए, पति और पत्नी दोनों ही अब तो खुशहाल हुए। सुंदर एक मंदिर माता का वो बनवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, माता कुष्मांडा की कृपा से उन्होंने वन में ही एक छोटे से बड़े ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवा लिया और अपनी पुरानी झोपड़ी को तुड़वा कर एक बड़ी ही सुंदर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पति पत्नी अब बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पति हर रोज लकड़ियां काटकर बेचकर आता और पत्नी मंदिर की साफ सफाई करती और माता के लिए भोग प्रसाद बनाती। सुबह शाम मिलकर दोनों माता की पूजा करते। दोनों का जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत हो रहा था। इधर एक दिन राजा चंद्रसेन शिकार खेलने गया और वन में भटक गया। उसके साथ आए सैनिकों ने उसे खोजने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब विफल रहा। भटकते भटकते वो दूर वन में चला आया। शाम ढलने को आई। मारे भूख प्यास के राजा का बुरा हाल हो गया। भूख प्यास के मारे राजा वन में भटक रहा था। अपने राज्य में जाने का उसे रास्ता नहीं मिला था। सोच रहा है कोई झरना या सरोवर मिल जाए, जिसका जल पी करके राजा अपनी प्यास बुझाए। भूख प्यास से राजा का तो बड़ा हुआ बुरा हाल। फिर तो नजर आया राजा को एक छोटा सा ताल। एक आशा की किरण जगी है राजा के मन में। कम से कम पीने को जल तो मिल ही गया वन में। जल पी करके अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में हाथ बढ़ाया तो एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया और तालाब में खींचने लगा। राजा ने छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, किंतु मगरमच्छ भी बड़ा शक्तिशाली था। दोनों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। जल से छटपटाने की आवाज जब लकड़हारे को सुनाई दी तो तत्काल ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर तालाब की तरफ दौड़ा और जब आकर देखा कि किसी मुसाफिर को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है तो अपनी कुल्हाड़ी से मगरमच्छ के सिर पर वार कर दिया। तत्काल ही मगरमच्छ की मृत्यु हो गई और राजा सुरक्षित बाहर निकल आए, किंतु उनके पांव से बहुत रक्त बह रहा था। लकड़हारे ने
तत्काल ही तालाब से गीली मिट्टी लेकर घाव पर लगाई और अपनी पगड़ी उतारकर पांव पर बांध दी, जिससे राजा के पांव से बहता हुआ रक्त रुक गया। लकड़हारे को राजा पर पहचान नहीं पाए, है उनका दामाद ही जिसने उनके प्राण बचाए। प्रकट किया आभार बड़ा ही क्योंकि प्राण बचाए, और सैनिक भी राजा के फिर खोजते खोजते आए। अपने सैनिक को राजा ने फिर तो बताया है, इस लकड़हारे ने जीवन तो मेरा बचाया है। प्रकट किया सबने ही मिलकर उसका तो आभार, अपने आधे राज्य का दे दिया राजा ने अधिकार। लकड़हारा था जो कल तक उसे राजा बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, राजा चंद्रसेन ने जब अपनी छोटी पुत्री का विवाह किया तो वो लकड़हारा कुष्ठ रोगी था, किंतु अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ था, जिस कारण राजा उसे पहचान ना सके। और क्योंकि उसने राजा की प्राण रक्षा की थी तो अपना आधा राज्य उसे सौंप दिया। लकड़हारा कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, चलो पास ही मेरी झोपड़ी है, वहां चलकर कुछ जलपान कर लेना और पास ही मंदिर में माता के दर्शन भी करना। इतना कहकर राजा और उसके सैनिकों को वो लकड़हारा अपनी झोपड़ी के पास मंदिर में ले आया। जैसे ही चंद्रसेन की पुत्री उन सब के लिए जलपान लेकर आई, राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री को तत्काल ही पहचान गए। प्रिय भक्तों, अब तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राजा चंद्रसेन की आंखों से पश्चाताप के आंसू टपक रहे थे और कहने लगे, हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। अपने पिता के वचन सुनकर वो कहने लगी, हे पिताश्री, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करें, मैंने आपको सत्य कहा था। सभी अपने अपने भाग्य से खाते हैं। ये सब माता कुष्मांडा का चमत्कार है, जो मेरा कोढ़ी पति भी ठीक हो गया और आपकी प्राण रक्षा की। प्रिय भक्तों, इस प्रकार राजा चंद्रसेन खुशी खुशी अपनी पुत्री और दामाद को महल में ले आए और अपने वचना अनुसार उन्हें आधा राज्य दे दिया। प्रिय भक्तों, ऐसी कल्याणकारी है माता कुष्मांडा की भक्ति। माँ कुष्मांडा नौ दुर्गा की चौथी शक्ति है, इन्होंने ही तो इस ब्रह्मांड की भक्तों रचना की है। आदि स्वरूपा आदि शक्ति तब ही तो कहा जाता है, इस ब्रह्मांड को रचने वाली कुष्मांडा माता है। और निवास भी माता का तो भक्तों सूर्य मंडल में, सूर्य लोक में रहने की शक्ति और है नहीं किसी में। इनकी ही शक्ति से दसों दिशाएं अलौकित हैं और सृष्टि के प्राणियों में भी इनका तेज व्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में वर्णित कथाओं में कहा गया है
कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब माता ही सर्वप्रथम आई थी और अपने इशित हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। प्रिय भक्तों, समस्त सृष्टि ही इनके अधीन है और सूर्य चांद सितारे इन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। इन्होंने ही आकर सर्वप्रथम ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें आदि भवानी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड को माता कुष्मांडा है रचने वाली और सदा अपने भक्तों की करती है रखवाली। माँ के चरणों में जो सच्चा ध्यान लगाता है वो इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष को पाता है। हंस राज रल्हन माता का बड़ा आभारी है, जितना चाहा उतनी दी खुशियाँ तो सारी है। डीएस पाल भी नमन तुम्हें माँ बारंबार करे, तेरे ही नाम का सिमरन फौजी सुरेश कुमार करे। सुनने वाले भक्त बड़ा ही पुण्य कमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। ब्रह्मांड को रचने वाली, कर भक्तों की रखवाली। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण
कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जय कुष्माण्डा माता मैया जय कुष्माण्डा माता। चौथे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ॐ जय कुष्माण्डा माता। ॐ जय कुष्माण्डा माता मैया जय कुष्माण्डा माता। चौथे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ॐ जय कुष्माण्डा